वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तो उनकी मुकद्दस शहजादी पाक तैयबा ताहिरा जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका बिनते सिद्दीक, अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बाप बड़े नरम दिल है, वो आपके मुसल्ले पे खड़े रहेंगे तो सिर्फ रोएंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, आप किसी और को हुक्म दें। आका ने शहीदी ज़ौजा प्यारी बीवी के मशवरे के बाद फिर कहा अबू बकर को बुला के खड़ा करो। फिर सिद्दीका ने कहा हुजूर वो नहीं पढ़ा सकेंगे। आका ने फरमाया तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर की औरतों की तरह औरतें हो। ये भी हुजूर ने नाराज होके नाराजगी का इजहार करते फरमाया और फरमाया कि मेरे मुसल्ले पे अबू बकर ही होंगे। और एक मकाम पे फरमाया जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो किसी को हक नहीं कि अबू बकर की मौजूदगी में वो मुसल्ले इमामत पे पढ़े। ये सारी चीजें वल्लाह मौलाए कायनात की मोहब्बत ईमान की अलामत है। और हम मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत में जर्रा बराबर किसी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो मकाम सिद्दीक का है वो है, जो मकाम मौला अली का है वो है, जो मकाम फारूक आजम का है वो है, जो मकाम उस्मान गनी का है वो है। हम किसी को अपनी तबीयत से नहीं मानते, हम नबी पाक के फरमाने से मानते। हुजूर ने जिसको जो मर्तबा दे दिया दे दिया, हुजूर की अता पे हम राजी है। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए कह रहा हूं कि खुदा के लिए ये गड़े हुए वाकयात पे तवज्जो न देना, दोनों से प्यार करो, बल्कि सारे सहाबा अहले बैत से प्यार करो, एहतराम करो। अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तौहीन भी मत करना। तौहीन का अंजाम कुफ्र है, कुफ्र। तौहीन का अंजाम गुमराही है, गुमराही। ईमान पे खात्मे की भी लाले पड़ जाएंगे। शिफा शरीफ उठा के देखो, क्या बात करते हो। शिफा शरीफ आजकल की तो नहीं लिखे ना, शिफा दिलों का शिफा है, जिसमें वो शिफा शरीफ काजी अयाज ने लिखा है। उसमें एक शख्स मर रहा था, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता था, उसकी जबान पे कलमा नहीं आता था। पूछा क्या तू कलमा क्यों नहीं पढ़ता, बातें तो सब कर लेते, कलमा क्यों नहीं पढ़ता। उसने कहा क्या करूं, जिंदगी में अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, जिंदगी में अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए जबान पे कलमा नहीं आ रहा। गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखों के साथ बैठता था। इसलिए किसके साथ बैठना ये भी तय करो। अगर मरना है ईमान पर, शिफा उठा के देखे, काजी अयाज की शिफा शरीफ उठा कर देखे। मेरी जिम्मेदारी मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ, लेकिन खुदा के लिए यहाँ भी एक बात और सुन लो। जब सिद्दीक और फारूक के गुस्ताख के साथ बैठने वाले उसकी जबान पे मरते वक्त कलमा नहीं आता, तो जो नबी के दुश्मन और गुस्ताखों के साथ रिश्तेदारियां करते हैं, अपनी बेटियां देते हैं, उनकी बेटियां लेते हैं, उनकी जबान पे मरते वक्त कलमा कैसे आएगा। इसलिए ये आसान नहीं है, ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो चले बात खत्म कर रहा हूं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। लेकिन एक छोटी सी बात अकीदे की और कह दूं। ये भी बात कही जाती है कि फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ तो अली इतने नाराज थे और सैयदा इतनी नाराज थी कि अबू बकर सिद्दीक को खबर भी नहीं दी गई कि उनका विसाल हो गया। बहुत गढ़ते हो लेकिन कहते हो समझते नहीं। जब तुम ये कहते हो ना, कहते तो ना कि अबू बकर को बताया तक नहीं गया कि सैयदा का विसाल हो गया, सुनो, लेकिन साथ में तुम ये भी कहते हो कि सैयदा फातिमा जब बीमार हुई तो उनकी खिदमत करने वाली उनकी घर में एक औरत थी, उसी औरत का नाम हजरत अस्मा बिनते उमैस था। सब यही कहते हो, शिया सुन्नी सबका इत्तेफाक इसी पर है कि बीमारी में किसने खिदमत की, अस्मा बिनते उमैस ने। सिद्दीक अकबर को नहीं पता था ना कि बीमार है, विसाल है, यही ना, यही ना। और खिदमत कौन कर रहा था, अस्मा बिनते उमैस। जनाजा किसने बनाया था, अस्मा बिनते उमैस। अब जरा अस्मा ये कौन है, इस पर चीटिंग क्यों करते हो, ये भी तो पूछो अस्मा कौन है, अस्मा बिनते उमैस कौन है। ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी है, ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी है। जब सैयदा बीमार हुई तो सिद्दीक अकबर ने अपनी बीवी को अपने घर से भेजकर कहा कि जाओ सैयदा की खिदमत करो। सैयदा पाक की खिदमत में कौन थी,
आपने अपनी बीवी की तरह समझ रखा है अस्मा को कि बगैर इजाजत कहीं भी चली जाए। जब अस्मा बिनते उमैस सिद्दीक अकबर, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, उनके लिए कह रहा हूं जो ये बात करते हैं, उनके लिए ये खबर नहीं थी। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी बीवियां भी अच्छी हैं, आप जोड़े से आए तकरीर में, मुझे पता है। हाँ, इस सआदत से सिर्फ इस वक्त मैं महरूम हूं इसलिए कि मुसाफिरत में हूं, या फिर मेरे भाई हाफिज अब्दुल रहीम साहब, वो भी मेरे शरीक सफर हैं। हाँ, अर्ज कर रहा था कि अस्मा बिनते उमैस सिद्दीक अकबर की बीवी, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बीवी शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो अस्मा बिनते उमैस जब खिदमत में गई है सैयदा के लिए तो सिद्दीक अकबर की इजाजत से गई। तो अस्मा को, बीवी को पता है कि सैयदा बीमार और तीमारदारी में लगी हुई है, और मौला सिद्दीक अकबर को खबर नहीं। इस तरह की बातें न उड़ाया करो, जिसके पास जो इल्म से अक्ल से पैदल है वो तो मान सकते हैं। सिद्दीक अकबर की बीवी खिदमत करती रही, और सुन्नियों के पास दो रिवायत है। एक तो अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी की रिवायत है कि सैयदा ने खुद गुस्ल किया और फरमाया कि मेरे विसाल के बाद मुझे गुस्ल मत देना, मेरे बदन को कोई ना देख सके, और फिर उनको गुस्ल नहीं दिया गया। एक रिवायत में। दूसरी रिवायत यह कि सैयदा को गुस्ल जिसने दिया वो हजरत अस्मा बिनते उमैस। गुस्ल देने की रिवायत भी हजरत अस्मा की है। जनाजा जिसने तैयार किया, इसलिए कि उन दिनों मदीना मुनव्वरा में खुली हुई खाट पर रख करके जनाजे ले जाए जाते थे। सैयदा बड़ी फिक्रमंद बैठी थी बीमारी की हालत में। हजरत अस्मा बिनते उमैस ने पूछा, बीबी फिक्रमंद क्यों हो? वो कहा कि जिंदगी में किसी ने नहीं देखा, इंतकाल का वक्त करीब है, या मुलाकात का वक्त करीब है, बाबा के पास जाने का वक्त करीब है। सोचती हूँ उसी खुली हुई खाट पर मुझे भी ले जाएंगे तो मेरे जिस्म पर लोगों की नजर पड़ जाएगी, ये मुझे फिक्र हो रही है। तो हज़रत अस्मा ने कहा, बीबी जब मैं हिजरत करके हबशा गई थी, हबशा में मैंने देखा था कि वहां जनाजा डोली वाला होता है, तो मैं वो जनाजा तैयार कर दूं। तो उनकी हयात में सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने वो डोली वाला जनाजा तैयार करके रखा। ये पसंद है आपको? तो सैयदा ने पहली मर्तबा बाबा के विसाल के बाद 6 महीने के बाद पहली और आखिरी बार मुस्कुराया था, आज मेरी हया के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम हो गया। सिद्दीक अकबर को नहीं पता। इस तरह की बात ना किया करो, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद कितने लोग गालियां देंगे या क्या करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैं हक बात कह दूँ, बात खत्म करते हैं। चलिए, बहरहाल ये पहले आप हो रहा था, आसमान वाले वो मंजर देख रहे थे। ऐसे में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आ गए, हुजूर के हुजरे में आ गए। सरकार जिब्रील अमीन हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत सैयदुल अबरार मुस्तफ़ा करीम के हुजरे में आ गए और अदब व एहतराम के साथ आका की बारगाह में सलाम पेश किया। और सलाम पेश करने के बाद अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, सातों आसमान के फरिश्ते एक मंजर देख रहे हैं, सातों आसमान के फरिश्ते एक मंजर देख रहे हैं। आप भी ज़रा वो मंजर बाहर आकर मुलाहिज़ा फरमाएं कि दरवाजे पर आपका अली और आपका अबू बकर, आपका सिद्दीक और आपका अली, आपके तरबियत याफ्ता आपके दोनों यार आपके दरवाजे पे खड़े हैं और वो अंदर आना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो सबकत नहीं करते। अबू बकर कहते हैं अली पहले आप जाएंगे, और अली कहते हैं पहले आप जाएंगे। हुजूर ये मंजर फरिश्ते देख रहे हैं और अल्लाह इस मंजर को से बहुत खुश है, बहुत राजी है। और अल्लाह ये फरमा रहा है कि अब आप जाएं और आप ही फैसला करें कि पहले कौन आए, आप ही फैसला करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज। हकम की हैसियत से आप फैसला करें, या रसूल अल्लाह ये फैसला आप करें, क्योंकि दोनों की गुफ्तगू अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह ने दोनों को रहमतों और रिज़वान में ढांप लिया है। दोनों के हुस्न अदब को देखकर अल्लाह ने दोनों को रहमतों और रिज़वान में ढांप लिया है, दोनों को रहमतों और रिज़वान में ढांप लिया है। पता चला अल्लाह की रजा और रहमत चाहिए तो सिद्दीक की मनकबत भी पढ़ो, अली की मनकबत भी पढ़ो, सिद्दीक का एहतराम भी करो, अली का एहतराम भी करो, अल्लाह रहमत और रिज़वान में ढांप लेगा। दोनों का हुस्न अदब देखकर अल्लाह ने दोनों को इस्लाम और ईमान और हुस्न अदब की चादर में ढांप दिया है। या रसूल अल्लाह आप भी जाकर उस मंजर को मुलाहिजा करें। हुजूर उठे, उठकर काशाने अक़दस से बाहर आए। जब आका काशाने अक़दस से बाहर तशरीफ लाए तो दोनों अदब के साथ खड़े हो गए। सरकार ने दोनों को प्यार से देखा, दोनों की पेशानी चूमी, आका
पेशानी चूमी और मुस्कुरा कर फरमाया, ए अबू बकर और ए अली, दोनों एक दूसरे की फजीलत बयान कर रहे हो, अब सुनो दोनों की फजीलत क्या है। आका फरमाते हैं, अगर पूरे समुंदरों को, तमाम समुंदरों को रोशनाई बनाई जाए, तमाम दरख्त की लकड़ियों को कलम बनाया जाए, आसमान वाले और जमीन वाले सब मिलकर मेरे अबू बकर की और मेरे अली की मनकबत लिखते रहे, समुंदर की रोशनाई खत्म हो जाएगी, लोगों के हाथ थक जाएंगे, ना अबू बकर की फजीलत खत्म हो सकती है, ना अली की फजीलत खत्म हो सकती। वाह वाह, सुभान।